Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, वो तमाम बच्चे जो यूईटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप तमाम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि यूईटी ने अपना फॉल एडमिशन 2026 के लिए ई कैट टू को भी अनाउंस कर दिया है कि यूईटी इस दफा ई कैट टू भी ले रहा है। जिस तरह पिछले सालों में भी यूईटी अपने दो दो राउंड ले रहा है, इस साल 2026 में भी दो राउंड होंगे, जिसमें से एक राउंड आप लोगों का 30 मार्च से 3 अप्रैल तक कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, जो कि 17 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। मजीद अगर रिजल्ट के अंदर कोई भी अपडेट होगी तो वो भी आप बच्चों के साथ शेयर की जाएगी। मेक श्योर कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें। आप लोगों को तमाम की तमाम ऑथेंटिक अपडेट्स इस एक चैनल पे मिलेंगी और प्रिपरेशन के हवाले से भी तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आप तमाम बच्चों के इन डे वाइज एमसीक्यूज को मैंने एक एक दिन में कवर किया, तमाम सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को कवर किया। और इस दफा जो ई कैट वन था वो काफी टफ आया बच्चों को। यानी अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की जरूरत है जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ई कैट वन के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल देखा गया, क्या पिछले सालों में भी वैसे ही था, और अभी ई कैट टू में कैसे तैयारी करनी है, और वो तमाम बच्चे जो अभी पार्ट टू का एग्जाम देंगे तो वो कैसे मैनेज करें, कैसे वो बच्चे, या कोई गैप ईयर पे बच्चा है, इम्प्रूवर बच्चा है जो अभी अपने साथ एडिशनल मैथ दे रहा है या साथ में कोई सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहा है, तो आप लोग कैसे यूईटी के टेस्ट में 350 का स्कोर कर सकते हैं। ई कैट अच्छा नहीं हुआ, यानी आपको लग रहा है कि 250 से भी कम आएंगे, तो उसका क्या लेआउट होगा। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज आप तमाम बच्चों के लिए कि यूईटी की ऑफिशियल्स के ऊपर ये चीज मेंशन है कि इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर फॉल 2026 एडमिशंस। याद रहे कि कुछ चीजें मैं आपको इस ब्रोशर को पढ़ने से पहले बता दूं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने ई कैट वन दिया वो 100% एलिजिबल है टू टेक ई कैट टू। वो तमाम बच्चे जिन्होंने ई कैट वन दिया, भाई आप तमाम बच्चे ई कैट टू भी दे सकते हो। आप तमाम बच्चे ई कैट टू भी दे सकते हो, नंबर वन ये याद रखिएगा। यानी आप तमाम बच्चों के लिए ई कैट टू भी है। अब वो तमाम बच्चे जो कि अभी पार्ट टू का एग्जाम देंगे वो भी ई कैट टू दे सकते हैं। कोई बच्चा इम्प्रूवर है, वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर रहा है, एफएससी पहले हो चुकी थी, वो भी दे सकते हैं। वो बच्चे जो गैप ईयर पे गए हुए हैं, जिन्हें उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट के एग्जाम भी नहीं दिया, वो बच्चे भी ई कैट टू दे सकते हैं। और जब आपका ई कैट वन का भी 17 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ई कैट टू आप लोगों का होगा जून के लास्ट पे जाके। और उसके बाद इंशाल्लाह ई कैट टू का भी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद यूईटी अपने एडमिशन्स को इस तरह से ओपन करेगा कि आप लोगों का जो भी एग्रीगेट बना हुआ है उसके लिहाज से आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का नाम आएगा, यानी मेरिट लिस्ट लगती होती हैं, 3 4 5 भी लग जाती होती हैं, तो इस तरह करके मेरिट लिस्ट लगेंगी। फिर आप बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, अपनी फीस सबमिट करवानी है, और फिर इस तरह आप लोगों का एडमिशन होगा। और ई कैट में जो बेस्ट स्कोर होता है आप बच्चों का वो काउंट किया जाता है। यानी ई कैट वन भी आप लोगों का हुआ, ई कैट टू भी हुआ, आपने दोनों देने होते हैं, दोनों देने होते हैं, और उसमें जो बेस्ट स्कोर होगा वो आप बच्चों का काउंट होता है। याद रहे, यहाँ पे एक दो चीजें आप लोगों को पहले और बताना चाहूंगा कि मैंने लास्ट ईयर के जो यूईटी का टॉपर हैं, एक ये बच्चा 395 मैंने इनका भी इंटरव्यू किया। और जिन्होंने यूईटी ई कैट में ओवरऑल टॉप किया 396, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। जाके उन दोनों बच्चों की बातें सुन लो। और मैंने ये चीज क्लियर कट पूछी थी आप बच्चों के लिए, हालांकि हमें तो ये सारी चीज बहुत अरसे से पता है और हम तो ये बच्चों को एजुकेट करते आ रहे हैं कि पार्ट टू के मार्क्स काउंट नहीं होते। जाके इनकी बात सुने अब्दुल मुनीम क्या कह रहे हैं। इनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया जिसमें वो क्लियर कट आपको कह रहे हैं कि 60% पार्ट टू में मेंटेन भाई करें। उसकी एंड स्क्रीन इसकी लगा देंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा इस बच्चे के। नहीं तो आप यूईटी ई कैट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम इस तरह करके देखेंगे तो वीडियोस में इन बच्चों के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया वो आ जाएगा, तो सुने। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा हूँ कि पार्ट टू के पीछे, यानी पार्ट टू में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्ट टू के पीछे इतना ज्यादा आप अपना टाइम लगाएं कि आपके ये 2026 के एडमिशन अफेक्ट हो जाएं, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि ई कैट में आप 150 200 250 270 तक ले रहे हैं और बोर्ड में अगर आप 90 ले भी लें तो इस चीज का आपको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की पार्ट वन की परसेंटेज काउंट होगी और इसके साथ आपके एंड टेस्ट के स्कोर काउंट होंगे। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने करना क्या है,
अभी आप लोगों ने पार्ट टू को सिर्फ ऐसे करना है कि आप लोगों की 70-80% हो। भाई मैं नहीं कह रहा उसको टोटली छोड़ दो, उसमें भी अच्छी खासी एफर्ट कर लो, ठीक है। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड किया जाएगा अगर आप लोग हमारे बैच के हिस्सा हो तो आप लोगों ने करना क्या है, यूईटी के ई कैट पे फोकस करना है। साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी है, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी का जुलाई के दूसरे हफ्ते से टेस्ट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाने हैं। साथ में आप लोगों के पास जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ चुका है 6 से 10 जुलाई तक। साथ में नस्ट का एनईटी आप लोगों का 4 से अप्रैल से आगे 11-12 अप्रैल तक जाना ये। और उसके बाद NET 4 आखिरी चांस आ गया है, NTS इस दफा आगे आखिरी आ रहे हैं। यानी जो जून जुलाई वाले होते हैं वो तो आखिरी नैट है 2026 के लिए। अगस्त वाला देगा दोगे आप लोग, वो तो जाके 2027 में एक्सेप्ट किया जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज कह देती हैं 1 मई के करीब जाके एयर यूनिवर्सिटी का CBT आ रहा है, बहरिया का आ रहा है। सो थिंग इज देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड दैट टाइम इंपॉर्टेंस, कि अभी आप लोगों के पास जो टाइम की इंपॉर्टेंस है वो आपके एंट्री टेस्ट के मुताबिक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन बच्चों की तरह आपका स्कोर हो, मोहम्मद वासिफ शिराज, ये इन तमाम बच्चों का, ये अब्दुल मुनीम, इन तमाम बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं, जाके इन बच्चों की बातें सुने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, जैसे मोहम्मद वासिफ शिराज, इस बच्चे की भी बातें जाके सुनिएगा। और इन्होंने जल्दी इनरोलमेंट ली थी, पहले स्टेप ले लिया था, स्टार्टिंग से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। और यही वजह होती है कि इस बच्चे ने नस्ट के अंदर भी टॉप स्कोर हासिल किया, इस बच्चे ने जीके के अंदर भी टॉप पोजीशन हासिल की, और इस बच्चे ने यूईटी ई कैट के अंदर भी टॉप किया। तो भाई ये तो टॉपर्स हैं, और लाइन लगी हुई है टॉपर्स की, वो तो आप लोग जानते ही हो। और आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। हमें अभी 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 हमें क्या करना है, अपने एंट्री टेस्ट पे फोकस करना। अब देखो डेट्स आ चुकी हुई हैं। फॉल एडमिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स एमिंग टू सिक्योर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टू पाकिस्तान लीडिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। याद रहे जो कंबाइंड एंट्री टेस्ट आप लोगों का ये ई कैट होता है, ये 26 के करीब यूनिवर्सिटीज के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। अब तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी होती है कि ई कैट या नस्ट में से, या ई कैट ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्लियर किया हो, दिया हो, ठीक है ना। तो ये कई यूनिवर्सिटीज ने अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। तो ई कैट तो लाजमी है अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। ई कैट टू फेज, यानी कि ई कैट की फेज टू स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर ई कैट फेज टू, द फाइनल फेज फॉर फॉल, यानी फाइनल फेज कह रहे हैं, यानी इस दफा ई कैट 3 नहीं है, पिछले दफा भी नहीं था। वो बच्चे जिनका बोर्ड का क्लैश था कुछ इस तरह का बना था, वो कोई राउंड 3 नहीं था। अभी क्या है, यूईटी 2 राउंड लेती है, राउंड 1 हो चुका है, तो अब आखिरी राउंड है। अगर ये राउंड भी मिस कर दिया, या इस राउंड में भी प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी ना की, तो आप बच्चों का एडमिशन 2026 में नहीं होगा। आप लोगों के पास 12 अप्रैल, जब प्यास का राउंड 1 आ रहा है, तब से ये रजिस्ट्रेशन यूईटी ई कैट की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 12 अप्रैल को NTS नेट का टेस्ट भी है। तो इस तरह इसको याद रख सकते हो कि 12 अप्रैल से आप लोगों के पास ई कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब स्टार्ट होगी तो आप लोगों को मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। एडमिशन टू फॉल आर एक्सपेक्टेड टू ओपन इन जून 2026। और जो ये 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 15 दिन तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। और आप ऐसे समझ लो, अप्रैल का महीना चलेगी, ये 1 मंथ चली जाएगी, ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन। और जाके जून के अंदर आप लोगों के पास ये ई कैट 2 हो रहा होगा। लेकिन अगर जो बच्चे अभी से इसकी स्टार्टिंग में तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो वो तो भाई इन तमाम बच्चों की तरह 380+, 390+, 370+, अच्छा यहाँ पे 350+ की तो लाइन लगी हुई है जो हमारे बैच के स्टूडेंट है। तो आप लोग भी ऐसा स्कोर कर सकते हो। तो वो तमाम बच्चे जो ई कैट के एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं, और ठीक है इन बच्चों को एक साइड पे हम एक टाइम के लिए रख देते हैं कि ठीक है इन बच्चों ने अपने अपने टाइम में, ये 2025 के रिजल्ट हैं, ये स्प्रिंग का टॉपर बच्चा है, अभी इससे लेटेस्ट तो रिजल्ट आया ही नहीं है। यूईटी का सबसे लेटेस्ट रिजल्ट कौन सा है, 2026 के स्प्रिंग का। और इसमें जो टॉपर बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं। 380+ हो, 390+ हो, 370+ हो, चेक कर सकते हो। उससे पहले 2025 के फॉल का है, और 2025 के फॉल का तो सारे ही पूरे पाकिस्तान में आप तमाम बच्चे जानते हो कि पास एजुकेशन सिस्टम की टॉप पोजीशंस आई हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग यूईटी के टेस्ट को क्लियर करो, और ना सिर्फ क्लियर करो बल्कि आप 350+ का स्कोर चाहते हो, हमारे हर तीसरे बच्चे ने, हर चौथे बच्चे ने 300+ स्कोर किया। जैसे मैंने आप लोगों को जितने भी रिजल्ट दिखाए, कभी भी आपने पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट 300 से नीचे वाला मैंने आप लोगों को कभी दिखाया ही नहीं है, क्योंकि 300 से ऊपर वाले इतने ज्यादा बच्चे हैं कि उनको दिखाते दिखाते ही काफी टाइम लग जाता है। आप किसी भी वीडियो में, यूईटी की वीडियो में चेक कर सकते हो। 300 से ऊपर वाला कोई 150 200 के करीब तो वो स्टूडेंट है जो 300+ गया हुआ है। सबसे शानदार रिजल्ट
रिजल्ट 2025 के अंदर आया, इस दफा एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह 2026 में भी उसी लेगेसी को मेंटेन करेंगे। बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस दफा भी जो टॉपर हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के ही स्टूडेंट होंगे। तो आप लोग भी अपने मार्क्स को भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा अगर आपने हमारी एंड गेम से तैयारी की। मैं एक एक दिन आप बच्चों के लिए यूईटी जा जाके एक एक दिन के एमसीक्यूज आप बच्चों से शेयर किए, जो बच्चों ने उधर रिव्यूज दिए, रिमार्क्स दिए, तो वो तमाम चीजें आप बच्चों के साथ शेयर की। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो दूर दराज के शहरों से आ रहे हैं, काफी दूर दराज के शहरों से बच्चे आके यूईटी के अंदर टेस्ट देते हैं, या आपके सेंटर बड़ा दूर बनता है, या आप लोगों को रेलिवेंट पढ़ाया नहीं जाता, या वो तमाम बच्चे जिन्होंने काफी ज्यादा फीसेस, यानी उन्होंने काफी ज्यादा 30 40 50 60 60 हजार फी पे करके भी उनको वो गाइडलाइन नहीं मिली, उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई, एट द एंड उन्होंने हमारी एंड गेम से तैयारी की है। तो वो तमाम बच्चे जो अपनी तैयारी ई कैट को लेके बहुत परेशान थे, तो उन बच्चों के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कितना कंटेंट डाला कि मैंने आप बच्चों के लिए 24 घंटे खड़ा होकर पढ़ाया है फिजिक्स को, 12 13 घंटे मैथ को पढ़ाया है, बायोलॉजी 9 घंटे आपको पढ़ाई गई है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस आपको 7 8 घंटे, केमिस्ट्री 7 8 घंटे, दो एंड गेम केमिस्ट्री पे आई, इंग्लिश की एंड गेम आई, मॉक टेस्ट हो, एफएलपी हो, इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाला है। तो सोचो हमारे बैच में किस लेवल की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। यूट्यूब पे मैंने इतना पेड कंटेंट आप लोगों के लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड किया है कि कहीं पे इतना पेड कंटेंट भी आप लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा। यानी किसी के पेड बैच में भी आप जाओगे या फिजिकल एकेडमी में के अंदर भी जाते तो बच्चा आके मुझे, मैं मिला हूं जाके बच्चों से, मुझे पता है बच्चों के रिमार्क्स क्या थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बहुत ही वो बिल्कुल एक सीक्वेंस और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को एक हद तक ये तमाम चीजें बता रहा हूँ। बच्चों ने तो बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर हमने इतनी फी दी है, हमें तो इस तरह की रेलिवेंट पढ़ाया नहीं गया था। अब एंड गेम के अंदर देखो, एंड गेम के अंदर जो मैंने चीजें आपको करवाई हैं उसी का रेलिवेंट आपका एंट्री टेस्ट था। हाँ, कॉन्सेप्ट सारे वही थे। अब पेपर पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया, पेपर मैंने नहीं बनाया वो कैट का, पेपर बनाता है यूईटी की ऑफिशियल्स जो हैं, यूईटी खुद बनाती है, उनके सॉफ्टवेयर बेस्ड पेपर होता है जो कि किसी को भी नहीं पता होता है कि यूईटी का टेस्ट किस तरह का होगा। सारी तैयारी करके जाओ, टफ टेस्ट होता है, मुश्किल होता है, उसको क्लियर करना इतना कोई आसान नहीं होता। उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे बैच कैसे बनो। अब क्यों हमारे बैच कैसे बने? हमारे ये स्कोर चेक करो, ये स्कोर हमारे बैच के बच्चों के हैं, ये बैच के बच्चे हैं, इन इन बच्चों के जाके रिव्यूज चेक करो, लिखो यूईटी ई कैट टॉपर बाई पास एजुकेशन सिस्टम, इन बच्चों के रिमार्क्स जाके चेक करो। भाई लोगों ने तो यहाँ पे ये भी चीज कर रखी है ना कि पढ़ा हुआ कहीं का बच्चा होता है और लगा देते हैं हमारे बैच के बच्चे हैं। तो ऐसे फनकार किस्म के लोगों से गुजारा, अब बच के रहना आप लोगों ने, ऐसे लोगों की वीडियो भी ना देखो। मैं यूईटी के ना उधर जितने भी एडमिन के लोग होते हैं उनने भी ये चीज मुझे बताई थी कि लोग ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत भी गाइड कर रहे होते हैं, तो ये चीज बड़ी हाईलाइटेड होती है क्योंकि फिर पेरेंट्स इस चीज की कंप्लेन भी करते हैं। तो आप बच्चों के लिए मैं बता बता के इधर आप लोगों को बहुत ज्यादा बता चुका हूं कि आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है, हम आपको गाइडलाइन प्रॉपर वे से कर रहे हैं। बाकी ये जितने भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बताई जा रही हैं, भाई या तो यूईटी के ऑफिशियल्स की तरफ से कोई सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियो आती है कि इस तरह की चीजें होंगी, उनको आप फॉलो करें। बाकी पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है भाई। पेपर पास एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाता है, पास एजुकेशन सिस्टम का कोई यूईटी के साथ लिंक नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम यूईटी की तैयारी करवा रहे हैं, यूईटी ई कैट की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे जो फैकल्टी है जो यूईटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाते हैं वो खुद यूईटी रह चुके हुए हैं, वो खुद अपने अपने दौर में यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन होल्डर रह चुके हुए हैं, और उन्होंने आज से 10 10 15 15 20 20 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली हुई है यूईटी से। कई ऐसे जिन्होंने अभी भी रिसेंटली ली हुई है। तो हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, है ही मेजोरिटी जो टीचर हैं वो हैं ही पढ़ाने वाले यूईटी से पढ़े हुए, ग्रेजुएटेड है, यूईटी के कंप्यूटर साइंस से हो, यूईटी की इंजीनियरिंग से हो। तो हमें पता है कि यूईटी के अंदर कैसे आप लोगों को तैयारी करवानी है। तो ऑथेंटिक इदारा पास एजुकेशन सिस्टम है, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट आते हैं, आप लोग हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो, टॉप पोजीशंस चेक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके यूईटी ई कैट 100% क्लियर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हो, वो बच्चे जिन्हें ई कैट 1 नहीं दिया, या वो बच्चे जिन्हें ई कैट 1 दिया है और आप चाहते हो ई कैट 2 दो और आपका क्लियर हो, उसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। लेकिन 10 अप्रैल का वेट नहीं करना, अभी आज ही इस बैच का हिस्सा बनो। जैसे ही बैच का हिस्सा बनोगे तब से ही आप लोगों की फौरन से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फौरन से आप लोगों को हमारे पोर्टल की एक्सेस मिल जाएगी। अब हमारे पोर्टल पे आप लोगों को ऐसा क्या कुछ मिलेगा, हमारे पोर्टल के अंदर आप लोगों को वो तमाम फीचर्स मिलते हैं जिससे आपके यूईटी ई कैट की तैयारी 100% हो जाती है। यहाँ पे आप तमाम बच्चों ने ये रिजल्ट तो देखे ही देखे हैं, लेकिन ये इस लेवल के रिजल्ट्स
अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के कैसे आए, यानी ऐसी क्या चीज होती है कि हम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के इस टॉप लेवल के रिजल्ट आ रहे होते हैं। जैसे हम हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, अब उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर हम अपने बच्चों को मल्टीपल टीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये वो टीचर्स होते हैं जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं यूईटी ई कैट को पढ़ाने का। ये वो टीचर्स होते हैं जिनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है यूईटी ई कैट को पढ़ाने का। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी यूईटी के टेस्ट की 100% तैयारी हो, आपके एक ऑथेंटिक वे में तैयारी हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब मैंने जैसे आप तमाम बच्चों को बताया है कि हमारा न्यू बैच 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनिएगा। यहाँ पे आप बच्चों को मैं ये पोर्टल शो कर देना चाहता हूँ कि हमारे पोर्टल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं कि जिनको करके बच्चों के टॉप लेवल के स्कोर आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये मैं आप लोगों को पोर्टल यहाँ पे शो करता हूँ। तो ये वो पोर्टल है, जैसे ही आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनोगे तो आप लोगों को ये पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस पोर्टल के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ है आप लोग खुद देख लीजिए। अब इस पोर्टल के अंदर आप लोगों के पास जो एक्सेस शो होगी ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पास ये पूरा फोल्डर शो होगा। अब इस फोल्डर में सबसे पहले साइंसेस के अंदर, अब साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, साइंस सब्जेक्ट में सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट हैं, जैसे एडवांस मैथ है। अब भाई ऐसे पढ़ के जाओगे तो कैसे नंबर नहीं आएंगे। यहाँ पे बैच 1 2 3 इन तमाम बैचेस की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जैसे मैं बैच 1 में गया तो मैथ का पूरा सिलेबस पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी पूरा पढ़ाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे इस दफा इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चन थे, डेरिवेटिव के काफी क्वेश्चन थे। मैं इंटीग्रेशन में गया तो इंटीग्रेशन की वर्कशीट है, लेक्चर नोट्स है, वीडियो लेक्चर है। उसके अलावा ये सिर्फ बैच 1.0 में भी दिखा रहा हूँ, यही काम बैच 2.0 के अंदर हुआ है, यही काम बैच 3.0 के अंदर है। उन तमाम लेक्चर्स को सुनोगे, फिर रिकॉर्डेड सेशन को सुनोगे। भाई जरूरी नहीं है कि सारा ही ये सुनो। अगर आप पिछले बैचेस में से एक बैच की रिकॉर्डिंग सुन लेते हो ना, जैसे बैच 1 2 3 में से एक बैच की रिकॉर्डिंग सुन लो और साथ में रिकॉर्डेड सेशन में किसी एक टीचर का पूरा कोर्स सुन लो, तो आपकी 110% तैयारी हो जाएगी एडवांस मैथ की। सेम गोज फॉर फिजिक्स, यही काम हमने फिजिक्स के साथ किया हुआ है, यही काम केमिस्ट्री कंप्यूटर बायोलॉजी के साथ हुआ हुआ है। इसके अलावा बच्चों आर्ट्स के अंदर इंग्लिश के रीडिंग का पैसेज के बारे में तमाम गाइडलाइन दी गई है। इसके अलावा एमडी कैट की भी तैयारी होगी, नस्ट का, फास्ट का, जीके का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की भी तैयारी आपको हमारे एक बैच के अंदर करवाई जाएगी। बच्चों याद रखिएगा हमारा न्यू बैच 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन आपने 10 अप्रैल से पहले पहले इनरोलमेंट लेनी है। आप लोग बच्चों जानते हो, आप तमाम बच्चे जानते हो कि गर्मी में उधर धूप में कौन कौन आपके सेंटर के बाहर था, तो वो दो ही लोग थे, एक आपके पेरेंट्स थे और एक आपका पास एजुकेशन सिस्टम वाला टीचर। मैं मौजूद था उधर आप बच्चों के लिए, मैं उधर मौजूद था, आप बच्चों से मिला, आपको बूस्ट अप किया। भाई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुद पे एतमाद था, खुद की एफर्ट पे, अल्लाह पाक की जात पे यकीन, कामिल यकीन कि मैंने बच्चों के लिए एफर्ट्स की हुई हैं। अब पेपर मैंने नहीं बनाया, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को ये बता रहा हूं कि पेपर मैंने नहीं बनाया हुआ, पास एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाया हुआ। पास एजुकेशन सिस्टम का कोई ताल्लुक यूईटी के साथ नहीं है, लेकिन हमारा सबसे गहरा ताल्लुक ये है कि हम यूईटी ई कैट की तैयारी करवाते हैं, जिसके बदौलत हर साल 95% बच्चा जो यूईटी में जाता है वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच या पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम या पास एजुकेशन सिस्टम के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के लेक्चर से जाता है। सिंपल सी बात है, आप यूईटी के अंदर किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं और रैंडम बच्चों से पूछ लो कि आप किस इदारे से पढ़े हो, तो दे विल ओनली से पास एजुकेशन सिस्टम। मैंने रिव्यूज डाले थे डे वाइज में, मुझे मास्क लगा के जाना पड़ता था, इतने स्टूडेंट्स की गैदरिंग हो जाती थी कि आप सर तैमूर है, आप सर तैमूर है, मैंने आपसे पढ़ा, मैंने आपसे पढ़ा। उधर बच्चे गवाह हो भाई, आप लोग जो वीडियो सुन रहे हो आप लोग उधर गवाह हो कि कितना ज्यादा उधर स्टूडेंट्स वेटिंग में होते थे। लेकिन मैं अपने आप को ऐसे आइडेंटिटी को हाइड करके मास्क लगा के जाता ताकि उधर गैदरिंग ना हो, कोई इशू ना बने कि यूईटी की मैनेजमेंट की तरफ से कि इतना ज्यादा रश क्यों हो रहा है। तो इस वजह से, और मैं रहा भी साइड साइड पे, आपके इतने सेंटर के करीब नहीं गया। तो भाई आप लोग जानते हो कौन बंदा उधर आप लोगों के पास मौजूद था, किसने जा जाके रिव्यूज किया आप बच्चों के फायदे के लिए। तो मेरे भाई बाकी ये रॉन्ग नंबर है भाई, इधर बताने को तो लोग पता है क्या कह रहे थे, रीडिंग पैसेज नहीं आएगा, वोकैबुलरी आएगी, सिनोनिम एंटोनिम आएगा। अब शर्म करने का मकाम है कि भाई बच्चों को गलत
गाइड कर रहे हो। भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर ना ऐसे बेशर्मी के साथ बता रहे होते हैं कि जी ये आएगा, हालांकि रीडिंग पैसेज हमें पता है यूटी के टेस्ट में किस तरह का पैटर्न होता है, पैटर्न ही नहीं ना पता। एमसीक्यूज का तो किसी को नहीं पता होता कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तैयारी हम 100% करवाते हैं। भाई देखो ना, अब वो बता रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनिम आएगा, ये आएगा वो आएगा, गलत गाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो मेरे भाई, जो आप लोगों को वैसे बैच ऑफर कर रहे होते हैं और बैच में पता क्या कुछ करवाएंगे, जो हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री चीजें डाली हुई हैं। तो ऐसे लोगों से, तमाम लोगों से बच के रहो। और फिजिकल इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना नहीं करना आप लोग खुद बेहतर जानते हो। जितनी ज्यादा फीसेज आप लोगों से ली जाती हैं, आपको उस लेवल की मुझे फीस है कोई नहीं भाई, अगर 60,000 को लेता है 60 लाख ले ले, लेकिन रेलिवेंट तैयारी तो करवाई जाए ना, सिलेबस तो कंप्लीट होना। सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम से तैयारी कर रहा होता है। तो देर इज नीड टू ज्वाइन प्रॉपर बैच, जो 4.0 हमारा बैच शुरू हो रहा है, इस बैच का हिस्सा बनो। इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर यूईटी ई कैट प्रिपरेशन, जिसमें ना सिर्फ यूईटी ई कैट की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि इसमें आप लोगों का यूईटी ई कैट राउंड 2 के साथ साथ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, आपको इसमें फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, जीके यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाएगी, इसमें आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा एनटीएस नेट की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा आप तमाम बच्चों को आईटीयू के टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा आप तमाम बच्चों को एयर कॉम सैट्स यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप तमाम बच्चों ने बिना वेट किए अभी बैच का हिस्सा बनना है। इसमें आप लोगों को फीचर्स ऐसे क्या क्या दिए जाते हैं कि बच्चों के इस लेवल के टॉप लेवल के रिजल्ट्स आते हैं। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो बच्चों, सबसे पहला टॉप लेवल पे फीचर आता है, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। दूसरा फायदा यह है कि ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, यानी जिन दिनों आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उन दिनों आप लोगों को रिलैक्स रखा जाएगा, आप लोगों की एंट्रेंस की क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि आपको बोर्ड का गाइड किया जाएगा। मीनवाइल वो तमाम बच्चे जो पार्ट 2 अपना क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए पोर्टल की एक्सेस होगी, वो अपना उन दिनों में भी लाइव लेक्चर्स या इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स या अपने वर्कशीट टेस्ट को सॉल्व करते रहेंगे। इंप्रूवर और गैप ईयर के वाले बच्चों को उन दिनों में भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन दिनों में रिलैक्स जरूर रखा जाएगा पार्ट 2 वाले बच्चों को, ताकि बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाएं। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद ज्वाइन करेंगे तो मेरे भाई आपका स्केड्यूल ही नहीं बन पाएगा, आपका स्केड्यूल ही नहीं बन पाएगा, चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तो इसलिए अभी बैच का हिस्सा बनो, अभी इस नंबर पे इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है, 7,000 अपनी फी को सबमिट करें और आज ही हमारे बैच का हिस्सा बने। इस बैच के अंदर आपको 100% प्रिपरेशन मिलेगी और टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। हमारी फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली है यूईटी से पढ़े हुए, यूईटी के ग्रेजुएटेड हैं जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। भाई यूईटी वाले नहीं पढ़ाएंगे, यूईटी के ग्रेजुएटेड जो यूईटी से पढ़ चुके हुए हैं वो लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। खुद यूईटी से इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की डिग्री को परसू किया हुआ उन्होंने, वो उन्होंने खत्म कर चुकी है, मतलब उनका वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, यूईटी से ग्रेजुएटेड बंदे हैं। अब तो खैर उनका वो एम फिल और उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, 15-15 20-20 साल के एक्सपीरियंस है, तो वो लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग, नस्ट से पढ़े हुए लोग, वो हमारी फैकल्टी में लोग शामिल हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, अभी अभी आ जाओ, अभी आ जाओ हमारे बैच में, आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। अगर मैं आपको यूनिवर्सिटीज के डेडलाइन बताऊं तो नस्ट का सिर्फ फाइनल राउंड आप बच्चों के पास अब बचता है, नस्ट का फाइनल राउंड आप तमाम बच्चों के पास बचता है, और वो नस्ट का राउंड नंबर 4 है। कैसे मैनेज करोगे यूईटी कैट के साथ, बोर्ड एग्जाम के साथ, बैच में आओ, सारी चीजों को साथ साथ लाइन लेके चलेंगे, अलाइन करेंगे। इसके अलावा फास्ट का आप लोगों के पास सेकंड वीक ऑफ जुलाई, यानी सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आप लोगों का टेस्ट आ रहा है। जीके के टेस्ट की बात की जाए तो ये आपका 6 से 10 जुलाई के बीच में आ रहा है। इसके अलावा एनईडी के टेस्ट की बात करें तो 4 से 7 जून तक आ रहा है। इसके अलावा यूईटी ई कैट 2 की बात करें तो ये जून के अंदर आ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों का 14 जून को आ रहा है। तो मेरे भाई किस किस टेस्ट को तैयार करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे कि एक को छोड़ दिया दूसरा कर लोगे? ये आप लोगों का जून में नॉर्मली लास्ट टाइम भी 29-30 जून को हुआ था। प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप लोगों का 1 जून में आ जाना है। एनटीएस नेट एक आपका जून में आ जाना है। कॉम सेट्स ये देखो एयर का 1 मई को फॉर एग्जाम्पल है, और साथ में इनका दूसरे राउंड तीसरे भी जून में आ रहे हैं। तो जून के अंदर तो बहुत रश लगा हुआ है, बहुत सेचुरेशन है, तो कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच में आने के लिए अभी इस नंबर के ऊपर इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है, अपनी फी को पे कीजिए। मेरे भाई आपने पूरा साल एकेडमी में बोर्ड की तैयारी के लिए कितनी फीसेस को दिया होगा? आपकी पर मंथ 10,000, 11,000, 12,000 फी थी। बोर्ड की तैयारी की 5,000 थी, 4,000 थी, 3,000 भी थी। तो अगर आपने 10 महीने भी 3,000 दिया तो 30,000 तो सिर्फ और सिर्फ आपने पार्ट 2 में दिया होगा, और 30,000 आप लोगों ने सिर्फ
पार्ट वन में दिया होगा, तो अपनी कैलकुलेट करके खुद देख लो आप लोगों ने अपने बोर्ड की तैयारी के लिए कितना दिया है। क्या बोर्ड की तैयारी करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है? मुझे ये बताओ। एक दफा पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बन के देखो, आप लोगों को पता चलेगा किस लेवल के हमने फीचर्स ऐड किए हुए हैं। आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन आप लोगों की कितनी आसानी से इंशाल्लाह होगी 2026 के अंदर। भाई ऐसा हमारे पास क्या चीज है, हमने एफर्ट्स करवानी है, हमारे पास कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है कि जिससे आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। मेरे भाई इधर मेहनती लोग बैठे हुए हैं, इधर आपको एफर्ट्स करवाएंगे। शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक आप लोगों को स्टोरीज नहीं सुनाई जाएंगी, आपको पढ़ाया जाएगा। आपको शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक मल्टीपल टीचर्स, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम, वो आप लोगों को हमारी फैकल्टी के अंदर मौजूद हैं, वो आके पढ़ाएंगे। 7,000 के अंदर डेली लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया, उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को रेलिवेंट एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ऐसे टॉपिक वाइज तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और जब एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर की आपको वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट का साथ में सोल्यूशन दिया जाएगा, और साथ में आप लोगों को एक टेस्ट लिया जाएगा हमारे पोर्टल पे। वैसे टाइमर लगा होता है ताकि आपको उसका रियल ई कैट फीलिंग है कि कैसे ई कैट के अंदर आपको टफ टाइम मिलता है। और फिर लाइव क्लास के अंदर एक टीचर उसी टेस्ट की सोल्यूशन करवा देता है। उसके अलावा जितने भी लेक्चर नोट्स हैं वो सारे हम प्रोवाइड करते हैं। नो नीड टू बाय एनी हेल्पिंग मटेरियल फ्रॉम मार्केट। इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस जोन हम प्रोवाइड करते हैं। प्रैक्टिस जोन की बात की जाए तो 10-10 एफएलपी मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारा कुछ आपको हमारे पोर्टल पे मिलेगा। टॉप पोजीशंस आती हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम इदारे की आती हैं। आप लोग यहाँ पे ये तमाम रिजल्ट्स को देख सकते हो। यूईटी के ई कैट फॉल 1-2 अगर मैं 2025 की बात कर लूँ या स्प्रिंग की बात कर लूँ, आप लोग हमारे रिजल्ट देख सकते हो। अभी इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बनिए। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग अवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।